हेलो वीवर्स, मैं हूँ फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफ से फूड पर। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी सा नो कुक मेडिटेरेनियन वाटरमेलन सैलेड। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का कलिंगड़ या फिर तरबूज, और आप यहाँ पे आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हाफ क्वांटिटी, यानी कि इसका हाफ पार्ट ही यूज़ किया है। तो आप अगर चाहे तो सारा बना के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन हमारे घर में कम मेंबर्स है तो मैंने आधे वाटरमेलन का ही बनाया है। तो यहाँ पे हमने तरबूज को आधा कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसका हमें एक अच्छा डायमंड शेप में इसे कट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के वर्टिकल यानी कि खड़े में आप यहाँ पे डीप कट्स लगाएंगे, बिल्कुल अंदर तक जानी चाहिए आपकी जो चाकू है वो। अब यहाँ पे डायगोनली हम यहाँ पे क्रॉस में से इस तरह से कट कर लेंगे, वही उसी तरीके से कि आपको यहाँ पे बिल्कुल डीप कट्स लगाने हैं। आपकी जो चाकू की नोक है वो पूरी अंदर तक जानी चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कट्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमें डायमंड शेप में बिल्कुल क्यूब्स मिलेंगे। इसके लिए क्या करना है कि इसकी अभी इस तरह से स्लाइस कट करनी है, रिंग शेप में इसे कट कर लेंगे। तो आपको जितनी मोटी चाहिए इसके पीसेस उसके हिसाब से कट करिए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 इंच के गैप से कट किया है। ये देखिए, आप रिंग निकालेंगे वैसे ही सारे जो इसके पीसेस हैं बिल्कुल ब्यूटीफुल से बाहर अपने आप निकल जाएंगे। और जो साइड में लगे हुए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार बिल्कुल धीरे से छुरी घुमा लेंगे इस तरह से। तो ये भी जो सारे साइज के हैं हमारे पीसेस, ये भी अपने आप कट के बाहर निकल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक वाटरमेलन कट करने की? तो इसे ज़रूर फॉलो करना अगर आप बनाएंगे। तो ये जो पीसेस लगते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं इस सैलेड में। बाकी आपको जो पसंद है या फिर आप जैसे कट करते हुए आए हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से बचा हुआ जो वाटरमेलन है उसमें भी मैं इसी तरह से कट लगाते हुए रिंग बनाऊंगी और फिर उसमें से इसी तरह से पीस निकाल दूंगी। और फिर जो बॉटम का पार्ट रहेगा बचा हुआ, उसमें तो हम और रिंग बना नहीं सकते हैं क्योंकि ये लास्ट का पार्ट है। हम उसे बस चम्मच से स्कूप आउट कर लेंगे। अभी जो हमारी मिडल की रिंग थी इसके हम इसी तरह से पीसेस कर लेते हैं। आप कोशिश करें कि कम से कम वाइट पार्ट आए, ताकि आपका जो सैलेड का टेस्ट आएगा वो अच्छा स्वीट भी आए और टेंगी भी आए, हम जो आगे स्पाइसेस डालेंगे उसकी वजह से। अब ये जो हमारा लास्ट का पार्ट है इसे इस तरह से चम्मच से स्कूप कर लेंगे। ये देखिए, तो हो गया ना ज़ीरो वेस्टेज हमारे तरबूज का। और साथ ही हमें कितने ब्यूटीफुल और प्यारे से पीसेस मिल गए इसके। ये देखिए, तो ये बिल्कुल इजीली बन जाता है। आपके वहाँ अगर गेस्ट आते हैं तो कुचुम्बर के साथ साथ में ये भी सैलेड ज़रूर रखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत खाने में हेल्दी और टेस्टी भी। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सफ़ेद वाला खीरा। आप चाहे तो ये जो हरे कलर की ककड़ी आती है जिसे ज़ुकीनी कहा जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो ओरिजिनल रेसिपी है इसकी उसमें ज़ुकीनी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाला खीरा इस्तेमाल किया है। इससे भी टेस्ट में कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो इसे कर लिया है मैंने पील, और बहुत ज़्यादा बारीक पीसेस नहीं करेंगे, नॉर्मल मीडियम साइज़ के पीसेस कर लेंगे। इस तरह से 2 टुकड़े कर लिए और फिर इस तरह से मीडियम साइज़ के पीसेस हम कट कर लेंगे। तो मैंने इस सैलेड में यूज़ किया है तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की ककड़ी। आप चाहे तो अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस रेसिपी में आपको मैं बता दूंगी इंग्रेडिएंट, आप जितना पसंद कर सकते हैं उसके हिसाब से इसमें आप क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा इसका बचा हुआ पीस था उसे भी मैं इसी तरह से चॉप कर लूँगी। तो मीडियम साइज़ में जो खाने में इसके बाइट्स आते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यही मकसद है कि हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ कट किया है। अब यहाँ पे एक जगह इसे जमा कर लिया है और हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमारा तरबूज वाला बॉल है उसी में ही। तो हम करने क्या वाले हैं, सारी चीज़ें इसमें चॉप करेंगे, स्पाइसेस मिक्स करेंगे और इसी एक बोल में हमारा बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी सैलेड रेडी होने वाला है। तो अब ये सारी गई ककड़ी इस कलिंगर के साथ, इस तरबूज के साथ, कितना प्यारा दिख रहा है ना, बिल्कुल कलरफुल। अब इसे थोड़ा और कलरफुल बनाते हैं कुछ चीज़ें और डालकर। तो जिसमें मैं डालूंगी सबसे पहले कोथमीर, जिसे धनिया की पत्ती कहते हैं। आप चाहे तो अगर सिलेंट्रो अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो जो सिलेंट्रो और कोथमीर होती है वो ऑलमोस्ट सेम दिखती है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अब इसे मैंने कर लिया है फाइनली चॉप।
और बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरह मिला दूंगी इसी सैलेड बोल में। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ऐसे स्पाइसी टेस्ट भी देना है, जिसके लिए मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च। बेसिकली आप चाहें तो जो जलपिनो आती है, जो मोटी वाली हरी मिर्च आती है, वो डाल सकते हैं, लेकिन अगेन वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसका ऑल्टरनेटिव यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल हरी मिर्च होती है उसे फाइनली चॉप करके काटा है। तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही हरी मिर्ची का यूज़ किया है। अब डाल दिया है इसमें और मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे टेंगी फ्लेवर के लिए लेमन जूस को मिक्स करेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के साथ, और उसे भी इस बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इससे जो टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है, और साथ ही में जो ऑलिव ऑयल डाला है तो बहुत हेल्दी बन जाता है ये। थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये हमारा जो सलाद ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है। आप इस स्टेज पे चाहें तो जो पनीर होता है उसे क्रम्बल करके डाल सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और या तो फिर फेटा चीज़ आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूब करके या फिर क्रम्बल करके, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अवेलेबल नहीं है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चीज़ यूज़ की है। तो मैं एक क्यूब को यहाँ पे ग्रेट कर लूँगी इस तरह से, और लास्ट में मैंने यहाँ पे डेकोरेशन में भी क्यूब्स में कट करके चीज़ यूज़ किया है। तो आप इसे पनीर के साथ ज़रूर ट्राई करना अगर आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैंने स्किप किया है। तो यहाँ पे चीज़ डालने के बाद में बिल्कुल स्मूथली इसे मिक्स कर लेंगे जेंटली। आप चाहे तो इवन मिक्सिंग के लिए इसे इस तरह से टॉस कर सकते हैं। और ये हमारा सलाद बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या साइड डिश में भी। तो ये मेडिटेरेनियन वाटरमेलन सलाद अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।